सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हमें फिर से और प्रभु जय का दिन, पवित्र दिन और पुनरुत्थान का दिन में लेकर के आया है। प्रभु की नाम की महिमा के लिए सारी सेवा में प्रभु अनुग्रह उड़ेले, गीत गाने में सहायता करे। आइए प्रियो, सब बातों में प्रभु सहायता करे। आज की सेवा में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। विशेष करके प्रभु के लोग इस रीति से जमा हो रहे हैं। प्रभु हमें इस नेटवर्किंग के द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु सहायता मदद करे। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु है। हम आइए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करेंगे। और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। फिर से आपने बहुमूल्य अवसर दिया, आपके लोगों के साथ हमें इकट्ठा किया, जमा किया। हम धन्यवाद देते हैं। सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले निकम में दास को प्रेम प्रभु जी वचन विशेष करके गीत गाने में सहायता करें। आपके दास पर विशेष अनुग्रह हो। अच्छे स्वस्थ चंगाई में रखकर आपका महिमा करने में सहायता करें। सारी सेवा में अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। सारी सेवा में अनुग्रह, दया, सहायता चाहते हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 223। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। भयंकर पापी मैं था, मार्ग से भटका भी था। भयंकर पापी मैं था, मार्ग से भटका भी था। चरवाही दया दिखा कर मार्ग में ले चला। चरवाही दया दिखा कर मार्ग में ले चला। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। अक्षय और निर्मल मेरा उसी ने मुझे दी है। अक्षय और निर्मल मेरा उसी ने मुझे दी है। अविनाशी अजर अधिकार चाहता यीशु दिया। अविनाशी अजर अधिकार चाहता यीशु दिया। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। आए झुंड प्रभु के, तुम्हें अब क्या डर है। हे छोटे झुंड प्रभु के, तुझे अब क्या डर है। दया कृपा से राज देने को पिता को भाया है।
कृपा से राज देने को पिता को आया है। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। इष्ट प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में, स्वर्गीय राज देने मुझ कीड़े को चुन लिया। स्वर्गीय राज देने मुझ कीड़े को चुन लिया। कैसा वो अद्भुत गंभीर और अगम्य वर्णन से बाहर है। इसलिए प्रभु ने स्वर्ग से आकर प्राण बलिदान किया। आनंद है, आनंद है, आनंद है, मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। हे प्रभु तेरे विचार मुझे बड़ा प्रिय है। हे प्रभु तेरे विचार मुझे बड़ा प्रिय है। गंभीर और अगम्य वर्णन से बाहर है। कैसा वो अद्भुत गंभीर और अगम्य वर्णन से बाहर है। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। एकलौता पुत्र यीशु पिता को दे दिया। एकलौता पुत्र यीशु पिता को दे दिया। रखना छोड़ेगा कोई वस्तु भी आज के साथ देगा। रखना छोड़ेगा कोई वस्तु भी आज के साथ देगा। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। वह मित्र राज के लिए यीशु बुलाता है। मैं मित्र राज के लिए यीशु बुलाता है। राज के योग्य चार तुम चल के जीवन बिताओ। राज के योग्य चार तुम चल के जीवन बिताओ। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। राजाओं का राजा वो है,
प्रभुओं का प्रभु भी है, राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु भी है। स्वर्गीय दूत कर रहे हैं जग में, गाओ तुम हल्लेलुया। स्वर्गीय दूत इस जग के लोग सब, गाओ तुम हल्लेलुया। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। कृष्ण प्रभु लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। गीत संख्या 227। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम, महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। अपनी छोड़ कर आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। गरीब बनकर सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम, पाप और शाप दुष्ट के सारे चालों पर, दिल के गंदे रोगों को मिटाने को, पाप और श्राप और सारे घृणित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को, यीशु ने बलिदान किया अपने को। मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम, पाप और श्राप दुष्ट की सारी चालों पर देता है विजय, वो मांगो उससे बर। पाप और श्राप दुष्ट की सारी चालों पर देता है विजय, वो मांगो उससे बर। हृदय में वो शांति देता सरासर, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम, आएगा अपने लोगों के लिए, अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए। आएगा अपने सानों जाने के लिए, अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए। आनंद हर पिता का देने के लिए, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु
अरमान भजो मीठा नाम। जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। हो जाओ तैयार सब उससे मिलने को, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु करो आदर मान भजो मीठा नाम। हाँ, सबों को जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह से हम लोग आज ये सितंबर महीना का आखिरी सप्ताह में प्रवेश किए हैं और प्रभु हमें मौका दिया है कि हम उसके भवन में उसका आराधना करें। और जो भी मौका नहीं है ऐसा, फिर भी हम लोग नेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने पाए हैं, इसके लिए धन्यवाद हो। जो आराधना करने से पहले आइए हम लोग प्रभु का वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 अध्याय, उसमें 1 से 13 पद तक है। हम लोग पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें इसका शीर्षक है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। दाऊद इस गीत को लिखा है और यहाँ दाऊद परमेश्वर की शामत और उसकी भलाई के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद से भरा है और मंडली को भी, कलीसिया को भी परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए वो बुला रहा है। सो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके अनुसार हम लोग भी प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सो इसको का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 अध्याय। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे परमेश्वर हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुआ है और अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। वह तेरे वचन और वो तेरे भवन के और तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पार के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द और उसकी तरंगों का महाशब्द
और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदय चाल और अस्ताचाल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है। तू उसको बहुत फलवंत करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करता है। मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेधारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपे हुए हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा से हमें सबों को आराधना के लिए तैयार करे। आइए हम लोग प्रभु की सहायता के लिए छोटी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। हमें आज फिर से एक बार तेरी उपासना करने के लिए मौका दिया है और भजन संहिता 65 अध्याय हमको दिया है। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे और इस अध्याय से हमारे हृदय, मन और आत्मा को तेरी उपासना के लिए तैयार करे। आप अपने शामत को और अपने भलाई को, उपकार को प्रकट करें, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। हम कुछ नहीं हैं, फिर भी हमें उद्धार करके प्रभु अपने भवन में लाया है। सो हमें प्रभु तेरी आराधना के लिए तैयार करे। हमारे साथ रहिए, आत्मा के द्वारा से हमें सिखाइए, समझाइए। हमारे हृदय को, मन को, जीवन को खोलकर तेरी उपासना की भेंट चढ़ाने के लिए सहायता करे। सो हमारी इस धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो प्रियो, इस अध्याय में हम लोग प्रभु की सामर्थ और उत्तमता की भरपूरी को पाते हैं और सबसे पहले हम लोग उसके अनुग्रह के राज में उसकी सामर्थ और उत्तमता की भरपूरी को देखते हैं, पाते हैं। एक अध्याय से, एक पद से 5 पद तक ये परमेश्वर का अनुग्रह की राज में परमेश्वर की सामर्थ और उत्तमता की भरपूरी को प्रकट करता है। और 6 पद से 13 पद तक ये परमेश्वर के पृथ्वी पर के राज की सामर्थ और उसकी उत्तमता को प्रकट करता है। दाऊद बहुत ही ध्यान से प्रभु की इस सामर्थ और उत्तमता को देखा है और परखा है, चखा है और प्रभु का महिमा किया और विश्वासियों को भी, मंडली के शबों को इस गीत के द्वारा परमेश्वर का आराधना करने के लिए सिखाया है। सो
उस समय पुराने नियम में वो लोग गाया है, ये आज हमारे लिए भी बहुत ही उतना ही महत्व है, मूल्यवान है, जब हम प्रभु की इस सामर्थ और उसका उत्तमता की भरपूरी को देखते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं अनुग्रह की राज, प्रभु की अनुग्रह की राज में परमेश्वर की सामर्थ और उत्तमता की भरपूरी को पहले हम लोग पाते हैं। और एक पद में हम लोग इसको देखते हैं, हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। सियोन ये प्रभु की कलीसिया है, मंडली है, और वहां स्तुति प्रभु की बाट जो रही है। इसका मतलब मंडली में प्रभु की महिमा भरपूरी है, मंडली में प्रभु की उत्तमता भरपूरी है, उसकी सामर्थ भरपूरी है, उसके लोगों के लिए प्रभु का सारा अनुग्रह भरपूर है। और हम लोग देखते हैं यहाँ, इसलिए प्रभु के लोग हमेशा उसकी स्तुति करने के लिए तैयार यहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। स्तुति तेरी बाट जोती है। स्तुति क्या बाट जोहेगी? प्रभु की लोग स्तुति करने के लिए प्रभु का बाट जो रहे, प्रशंसा करने के लिए, आराधना करने के लिए इनका हृदय, मन, आत्मा तैयार है। और उसका कारण हम लोग देखते हैं, पहली कारण 2 पद में है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु दयालु परमेश्वर है जो सबों का प्रार्थना को सुनता है। दुख में पड़े हुए मनुष्यों का प्रार्थना को सुनता है, संकट में, मृत्यु के बंधन में, पीड़ा में पड़े हुए, जब उनको कहीं किसी तरफ से कोई सहायता नहीं देख पड़ता है, ऐसे समय में ये सब प्राणी प्रभु की ओर हम लोग देखते हैं पास आते हैं। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। सो हम लोग देखते हैं, ये इस कारण मंडली में उद्धार पाए है विश्वासी भाई बहन लोग प्रभु को प्रार्थना सुनने वाला प्रभु कहकर उसका स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और वो प्रभु के मंडली में ही संगति करते हैं। आराधना का संगति, प्रार्थना का संगति, धन्यवाद का संगति करते। ये पहली कारण है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना सुनकर अपने सामर्थ और अपनी भलाई को दिखाता है, और इसको हर विश्वासी भाई बहन भली भांति जान जाता है। और दूसरी कारण हम लोग देखते हैं 3 पद में है, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुआ है, मेरे अपराधों को तू ढांप देगा। अधर्म सबसे बड़ा शत्रु, मनुष्य का शत्रु तो अधर्म ही है, बुराई ही है। वो प्रबल हो जाता है मनुष्यों के ऊपर और उसको मृत्यु की ओर ले जाता है। बचने की कोई शक्ति मनुष्य के पास नहीं रहता है। ऐसे समय में परमेश्वर अधर्म से छुड़ाता है, अधर्म से बचाता है। हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं कितना वो मृत्यु के जोखिम में बराबर आता था। शाऊल उसको किस तरह से उसका प्राण लेने के लिए उसका पीछा किया, और वो खुद बताता है, मृत्यु और मेरे बीच में
एक बीते का दूरी है, ऐसा बोलता है, प्रबल हो जाता है। और ऐसे समय में निराश होकर हम लोग देखते हैं जब दाऊद परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना किया, तो प्रभु उसका पापों को भी क्षमा कर दिया और पाप से उसको छुड़ा लिया, अधर्म से भी छुड़ा लिया। वहां तो दाऊद बिना पाप किए मृत्यु के द्वारा वो किस प्रकार सताया जाता था, लेकिन जब पाप किया तब भी परमेश्वर ने उसको किस प्रकार पापों से छुड़ाया, उसके पापों को क्षमा कर दिया प्रभु। और दाऊद को देखते हैं, कई बार दाऊद राजा होने के बाद पाप किया, व्यभिचार का पाप किया, हत्या का पाप किया, व्यवस्था तोड़ने का पाप किया, घमंड का पाप किया, सारा पाप किया और वो भयानक दंड के, प्रभु के दंड के अधीन में आ गया। ऐसे समय में दाऊद परमेश्वर को पास आया, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर दाऊद के पापों को क्षमा कर दिया और उसके अपराधों को ढांप दिया। हम लोग भजन संहिता 32 अध्याय को भली भांति जानते हैं, 1-2 पद को, किस प्रकार दाऊद के अधर्म और पापों को परमेश्वर क्षमा कर दिया, ढांप दिया। और जगह में और तरीके से लिखा है कैसे परमेश्वर को। और हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना केवल उस इस्राएलियों का पाप को परमेश्वर क्षमा किया है, पर जगत के लोगों जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा के लिए उस पर विश्वास किया, अपने पापों को मान लिया, तो पापों को क्षमा कर दिया। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पाप क्षमा देने के लिए क्रूस पर अपना लहू को दिया है, बहुमूल्य लहू को दिया है। उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा हमें मिला है। सो दूसरी परमेश्वर की सामर्थ पापों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए सामर्थ प्रभु के पास है और भलाई भी है। जो भी हम शत्रु थे और पापी थे, मन से बैरी थे, परमेश्वर हमारे पापों को ढांप दिया है, अपराधों को ढांप दिया है, क्षमा कर दिया है अपने लहू से, क्रूस की सामर्थ के द्वारा से हमें बचा लिया है और पुनरुत्थान का जीवन भी दिया है, अपना जीवन दिया है, पाप बुराई का जीवन दूर कर दिया, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन है। ये दूसरी भलाई और सामर्थ प्रभु अपने मंडली में अपने लोगों को दिखाया है और बहुतायत से दिखाया है, प्रकट किया है। और हम लोग देखते हैं तीसरी बात के लिए सियोन में, मंडली में स्तुति परमेश्वर की बाट जोह रही है। 4 पद में ये बात लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे अंगनों में वास करे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सो ये तीसरी बात है, क्या यहाँ प्राणों को, आत्माओं को तृप्त करता है परमेश्वर, आत्माओं को तृप्त करता है, भूखा रहने नहीं देता है, भूखा रहने नहीं देता है परमेश्वर। और यहाँ हम लोग उसकी भलाई और उत्तमता को देखते हैं, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, वो आदमी धन्य है, हमें धन्य बना दिया। हम लोग तो परमेश्वर से दूर भागने वाले, दूर रहने वाले, बहुत दूर, इस्राएलियों के जैसा समीप के लोग नहीं थे, बहुत दूर के लोग थे। लेकिन
परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया, चुना, क्षमा दिया, धर्मी ठहराया और अपने पास में, अपने भवन में, सिय्योन में लाया। वो आदमी धन्य है और वो वहां से और कभी दूर नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि वो तेरे आंगनों में वास करे, परमेश्वर के आंगन में, कोर्ट में, देवड़ी में वो वास करेगा। परमेश्वर उसका घर हो जाएगा, सिय्योन उसका निवास स्थान हो जाएगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। परमेश्वर के साथ रहना क्या ही आनंद और गौरव की बात है। तो ऐसे लोग धन्य हैं। और हम लोग देखते उतने नहीं, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर के भवन में उत्तम पदार्थ हैं, बहुमूल्य पदार्थ हैं, हृष्ट पृष्ठ पदार्थ हैं, हमारे जीवन को तृप्त कर देगा करने वाला पदार्थ हैं। दया है, धार्मिकता है, करुणा है, भलाई है, प्रेम है और सबसे बड़ा तो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा जीवन का रोटी है, जीवन का जल है। वो हमारा क्या है? वो मेज है, कटोरा है। प्रभु यीशु मसीह पाला हुआ बछड़ा है। वो हमारे जीवन को तृप्त करने वाला है। जो ऐसे परमेश्वर की उत्तमता प्रभु के घर में है और हमें प्रभु तृप्त करता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ परमेश्वर का बाट जो रही है, स्तुति बाट जो रही है सिय्योन में अर्थात मंडली में। फिर हम लोग देखते हैं चौथी बात, परमेश्वर उनको सुरक्षा देता है और उनका पालन पोषण करता है। 5 पद में इस बात को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में पढ़ने से इसको हिंदी में उल्टा कर दिया है। पहला भाग को पीछे दे दिया है और पिछली भाग को पहले दे दिया है। यहाँ तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। प्रभु अपने लोगों के लिए धर्म से भयानक काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, अर्थात सुरक्षा का काम, और हो सकता है उनको पालन पोषण करने का काम करते हैं। जब प्रभु के लोग कभी प्रभु से भटकने की कोशिश करते, अविश्वासी हो जाते, अनाज्ञाकारी हो जाते, प्रभु उनको ताड़ना देकर उनको कैसे बचा लेता है। धर्म से, और नाश करने के लिए नहीं, धर्म से, प्रेम से, भलाई के कारण अपने सामर्थ से उनको फिर से बचा लेता है ताकि प्रभु के लोग ना भटके। और एक बात यहाँ 5 पद में लिखा है कि वो सब लोगों का वो ध्यान करता है, सब लोगों का वो पालन पोषण करता है। ये बात भी इसमें लिखा है 5 पद में, हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार। इसके मतलब सारे पृथ्वी के लोगों को वो दया करता है। इस बात को प्रभु के लोग जान जाते हैं। ना केवल प्रभु अपने लोगों को संभालता है और पालन पोषण करता है, पर
वो तो सबका उद्धार करता है, हमारा विश्वासियों का उद्धार करता है और जगत के सब लोगों का उद्धार करता है। और हम लोग देखते हैं दूर दूर देशों के और समुद्र के पार के रहने वालों का आधार है, वो ही उनका एकमात्र आधार है। उसके बिना कोई बच नहीं सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो यह 5 बातें हम लोग देखते हैं। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, वो पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, वो हमारे प्राणों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है अपने भवन में लाकर। और चौथी बात, वो शबों को रक्षा और पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं जगत के बहुत से दूर दूर समुद्र के पार तक रहने वालों का वो रक्षक और पालन करने वाला परमेश्वर है। सो ये बात हम लोग पहली भाग में देखते हैं। प्रभु के लोग इस कारण मंडली में उसका आराधना के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु की बाट जो होते हैं हमेशा तैयार रहते हैं। उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर, सारे आत्मा, प्राण और शरीर से धन्यवाद देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु अपनी भलाई, अपनी सामर्थ को इस रीति से हमको प्रकट किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। उसके अनुग्रह के राज में, ये उसके अनुग्रह के राज में, ये पहली भाग मंडली में अनुग्रह का राज है, परमेश्वर का राज है। और दूसरी, जैसे मैं पहले बताया था, दूसरी भाग में 6 पद से 13 पद, तो परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर भी है। वो पृथ्वी को किस प्रकार से वो संभाल रहा है, पृथ्वी को पालन पोषण कर रहा है, इस बात को हम लोग देखते हैं 6 पद में। पहली बात है कि तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, पर्वतों को स्थिर करता है। परमेश्वर पराक्रम का फेटा पहने हुए है, सामर्थ का फेटा, पावर, माइट का फेटा वो बांधा हुआ है। और वो हम लोग देखते हैं पर्वतों को स्थिर करता है। भूइंडोल आ जाए या तो और किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए, पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर के पहाड़ियां अभी तक प्रभु के सामर्थ के द्वारा से स्थिर हैं, अटल हैं। तो यहाँ पृथ्वी को वो किस प्रकार वो संभाल रहा है, इस बात को देखते हैं। दूसरी बात, समुद्र का महानद, उसकी तरंगों का महाशब्द, इस शब्द को शांत करता है। पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं आंधी तूफान आता है, और विशेषकर समुद्र में जब आता है तो समुद्र गरजने लगता है, तरंगे, लहरें, आंधी तूफान गरजने लगते हैं। प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा आज्ञा देता है और वो शांत हो जाता है। मनुष्यों का कोई हानि करने नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समुद्र में जब पार जा रहे थे, आंधी आया, लहरें उठी, प्रभु आज्ञा दिया, शांत हो, तो शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया, आंधी तूफान थम गए। तो ये दूसरी पृथ्वी को किस प्रकार से वो चलाता है अपने सामर्थ के द्वारा से, इस बात को हम लोग देखते हैं।
उसके बाद तीसरी बात, तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। इसलिए 8 पद में हम लोग देखते हैं, पहले भाग को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वालों तेरे चिन्ह देखकर डर गए। परमेश्वर इस प्रकार समुद्र में, पृथ्वी में अद्भुत कार्य करता है। अद्भुत रीति से पृथ्वी और समुद्र को शांत करता है, संभालता है। इसलिए लोग क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं, यहाँ लिखा है। और प्रभु क्या करता है, सुबह होना, शाम होना, दिन और रात का नियम को ऐसे बना कर रखा है कि वो कभी बंद नहीं होते, रुक नहीं जाते। सुबह होता है, शाम होता है, दिन होता है, रात होता है। और हम लोग देखते हैं सप्ताह होता है, महीने होता है, ऋतु होता है और वर्ष भी होता है। प्रभु ऐसा नियम पृथ्वी के लिए ठहरा कर उसको, पृथ्वी को स्थिर कर दिया है। और इस कारण हम लोग देखते हैं यहाँ जय जयकार करता है लिखा है। उदय चाल से अस्ताचल दोनों से जय जयकार होता है। इसका मतलब हम लोग देखते हैं प्रभु का आराधना के लिए पृथ्वी भी बाट जोह रहा है। केवल मंडली बाट जो रही है ऐसे नहीं, पृथ्वी भी सुबह शाम प्रभु का आराधना के लिए बाट जोती है। क्या अद्भुत बात है। हम लोग देखते हैं प्रभु का प्रबंध, पृथ्वी में प्रभु का राज का प्रबंध, शासन का प्रबंध प्रभु स्थिर करके रखा है। और हमको भी पृथ्वी में रखा है, पर हम पृथ्वी पर के नहीं, हम तो क्या हैं, सियोन के हैं। हम और भी अधिक आराधना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और चौथी बात हम लोग देखते हैं 9 पद से 13 पद तक, ये एक बात है। इसमें पृथ्वी को वो फलवंत बनाता है, ये बात लिखा है इसमें। पृथ्वी को परमेश्वर फलवंत बनाता है। इधर हम लोग देखते हैं उसका मंडली तो फलवंत है और सब उत्तम पदार्थ से भरपूर है, लेकिन इधर पृथ्वी भी प्रभु के कारण, प्रभु के सामर्थ और उसके भलाइयों के कारण भरपूर है, फलवंत है। हम लोग ये सारे वचन रेफरेंस में देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देखेंगे ये सब बातें, किस प्रकार प्रभु पृथ्वी को फलवंत बनाता है। यहाँ 9 पद में हम लोग देखते हैं, तू पृथ्वी की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक बनाता है, फलवंत फलदायक करता है। पृथ्वी को सुधि लेकर सींचता है। पृथ्वी को परमेश्वर भूलता नहीं है, सुधि लेता है लिखा है, और उसको सींचता है। पानी सींचता है, बारिश के द्वारा से, ओस के द्वारा से सींचता है और फलवंत बनाता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। ये तो कितना अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की भलाइयां है। वो अपने सामर्थ्य से सींचता है, किसी मनुष्य को सींचने के लिए नहीं कहता है। मनुष्य सिंचाई के लिए बहुत सारे बांध बांधता है, डैम तैयार करता है सिंचाई करने के लिए, पर उसकी सिंचाई काफी नहीं है। वो थोड़े स्थानों को सींच सकता है, लेकिन प्रभु तो पृथ्वी को ही सींच देता है। कैसा महान सामर्थ्य प्रभु है। और मनुष्य को, जो नहीं भी जानते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी वो पृथ्वी के फल से
तृप्त करता है। सो हम लोग देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, ये पृथ्वी में प्रभु का राज की प्रबंध कितना उत्तम है, इस बात को देखते हैं। 10 पद में तू रेधारियों को भली भांति सींचता, रेधारियों को सींचता है। फरो इंग्लिश में लिखा है, फरों को सींचता है। जहां हल चलता है और वहां जैसे गड्ढा हो जाता है, ऐसे स्थानों को सींचता है। भली भांति अच्छी तरह से सींचता है, आधा नहीं सींचता है, थोड़ा थोड़ा नहीं सींचता, माने भली भांति सींचता। और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है और भूमि को मेह से नरम करता है। मिट्टी को मेह से अर्थात जल से, मेह के जल से नरम कर देता है, नम्र बना देता है भूमि को। और हो सकता है उसको हरियाली करने के लिए उसको एकदम उर्वर बना देता है, खेती के लायक बना देता है। और हम लोग देखते हैं और उसकी उपज पर आशीष देता है, उपज पर, पृथ्वी की उपज पर, प्रोड्यूस पर वो आशीष देता है। सो परमेश्वर के आशीष पृथ्वी पर भी है, उसकी राज पृथ्वी पर है। हमारा परमेश्वर ऐसा उत्तम परमेश्वर है, इस कारण पृथ्वी में भी उसकी महिमा है, गौरव है। सारे पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है, हम लोग पढ़ते हैं। और फिर 11 पद में हम लोग देखते हैं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने अपनी मुकुट रखा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी पर भी परमेश्वर के मार्ग है, उसके धर्म के मार्ग प्रकट होते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू मानो मुकुट रखा है, अर्थात वर्ष को जनवरी से दिसंबर महीना तक पूरा वर्ष को क्या करता है, मुकुट पहना कर रखा है। हो सकता है ये उपज का, आनंद का मुकुट पहना कर रखा, उत्तम फलों का मुकुट पहना कर रखता है। और कहीं भी किसी स्थान में परमेश्वर की भलाइयां मनुष्य पा सकता है, किसी भी समय में, बरस के पहले महीने से आखिरी महीने तक, किसी भी समय में परमेश्वर की उत्तम पदार्थों को पा सकता है। इसराइली लोग इसको अच्छी तरह से जानते, प्रभु के पहले समय के, पुराने नियम के मंडली के लोग इस बात को पहले भली तरह से जानते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए 3 पर्व ठहरा दिया था। और वो पर्व है, पहली पर्व तो क्या है, फसह का पर्व। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले शस्य का पर्व, उसके बाद पहले उपज का पर्व, उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला अमल का पर्व। ऐसा इंग्लिश में कहें तो इसको पास ओवर फीस्ट, और दूसरा शिफ्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। माने एक आंकड़ा
वो कटनी का पर्व इसको कहा गया है। शिफ्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। पहले वो लोग जब नया उपज होता था तो एक औंकर खेती का परमेश्वर के भवन में लेकर जाते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। उसके बाद जब पूरा खेती खत्म हो जाता था उस समय वो लोग आमदनी का पर्व या तो उसको फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट बोल के मानते थे। इस प्रकार से इस्राएलियों के लिए मार्च महीने, फरवरी मार्च महीने में जौ खेती का पर्व था। उसमें वो लोग पहला एक औंकर का शस्य काटकर प्रभु का घर में लेते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, अपने हृदय का भेंट चढ़ाते थे। उसके बाद मई महीने के अंत तक ये लोग क्या करते थे, गेहूं और दूसरे खेती का पर्व मनाते थे। पूरा फसल अमल हो जाता था और इसको ये लोग मनाते थे। और फिर सितंबर महीना में ये लोग फल, ये जो एप्पल हुआ, अनार हुआ, ये सब फल, तरह तरह की फल का पर्व मनाते थे। तो वर्ष में 3 बार परमेश्वर उनको बोला था कि इस्राएल के पुरुष वर्ष में 3 बार परमेश्वर के भवन में आए, धन्यवाद देने के लिए, आराधना करने के लिए आए। लेकिन खाली 3 बार नहीं, हम लोग तो हर रोज आना चाहिए परमेश्वर के भवन में। हम लोग यहाँ दाऊद के वचन के अनुसार देखते हैं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। सो ये हम लोग देखते हैं। सो ये जो तीनों पर्व प्रभु यीशु मसीह को बताता है, तीनों पर्व प्रभु यीशु मसीह को बताता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा है। फसा क्या प्रभु यीशु मसीह का मारे जाने और गाड़े जाने, जी उठने को बताता है। फसा, ईस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस समय ईस्टर भी बोलते हैं इसको। फसा प्रभु यीशु मसीह हमारा पर्व है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। इसी को ईस्टर कह सकते हैं। पहला फसह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद जी उठा। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं 50 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद 50 दिन के बाद पेंटीकोस्ट का पर्व कहा जाता है। पूरा अमल का पर्व इसको कहा जाता है। उस समय हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में से विश्वासियों को किस प्रकार भर दिया, स्वर्ग से अपनी आत्मा में से भर दिया। और ये विश्वासियों के लिए बहुत ही आनंद का विषय था, खुशी का विषय था। तो इस बात पर्व को ये लोग चाहे अनजान में मनाता हो, लेकिन हम लोग आज हुए वर्ष पर तू ने मानो मुकुट रख दिया है,
तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। सो यहाँ हम लोग देखते हैं ये पूरा इसराइलियों के लिए कनान देश में प्रभु का जो आज्ञा था उसको बताता है, कनान देश की भरपूरी को बताता है। 12 महीना वहां उनके लिए उपज था, सब प्रकार की अनाज का उपज, फलों का उपज को बताता है। किसी बात की कोई घटी उनके लिए नहीं था। और हम लोग जानते हैं, नए नियम के विश्वासी, प्रभु हमें किसी बात में कोई घटी नहीं होने देगा। हमें प्रभु तो चुनकर हम लोगों को 4 पद के अनुसार अपने भवन में लाया है, ताकि हम उसके भवन में वास करें, उसके साथ संगति करें, उसके उत्तम उत्तम पदार्थों को ग्रहण करे, खाए आत्मिक रीति से और बलवंत हो जाए और प्रभु का सेवा करे। सो ये कितनी अद्भुत बात है यहाँ। और फिर हम लोग देखते हैं, खाली मनुष्य को नहीं, हम लोग देखते हैं जंगल की तराइयों में हरियाली फूट पड़ती है। जंगल की तराइयों हरियाली ही हरियाली। इस समय हम लोग देखते हैं बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली, खेत खलियान, पहाड़, जंगल, हरियाली ही दिखाई देता है। ये मनुष्य के लिए भलाई, परमेश्वर की भलाई है, उत्तमता है, इसको बताता है। और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, आनंद का फेटा बांध दिया है पहाड़ियों को। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है। इस्राएल देश में ऐसे ही था। हमारा देश में तो कहीं कहीं भेड़ बकरियां दिखाई देता है, लेकिन इस्राएल देश में ऐसा भेड़ बकरियां भरपूर पाए जाते थे। और परमेश्वर इसका प्रबंध करता था, न केवल मनुष्यों को पर उनके लिए जानवरों को भी वो किस प्रकार से पालन पोषण करता था। और 13 पद में हम लोग देखते हैं, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढकी हुई हैं। तराइयां अन्न से ढकी हुई है। क्या परमेश्वर की भलाई है। इस पृथ्वी पर उसके राज में कहीं प्रभु मनुष्य को कम या तो घटी में नहीं रखा है। उसके लोगों को कितना भलाइयां नहीं करेगा, हम लोग पहले भाग में देख लिया है। सो ऐसा हमारा प्रभु सारी भलाइयों का प्रभु है, सारे आशीषों का प्रभु है। आपने भलाई करने की सामर्थ के द्वारा से हमारे भलाई किया है। इस कारण हम लोग देखते हैं 13 का आखिरी भाग में लिखा है, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। पृथ्वी जय जयकार करती है और गाती है, प्रभु की स्तुति करती है, प्रशंसा करती है। सो प्रभु हमें आज ये मौका दिया है, इस कठिन समय में प्रभु की इस भलाई को याद करके उसके भवन में आराधना करने के लिए। सो आइए हम लोग पहली बात अनुग्रह के राज में, प्रभु के अनुग्रह के राज में उसकी सामर्थ और भलाई के लिए स्तुति करें। और दूसरी बात, इस पृथ्वी में प्रभु का राज में प्रभु की सामर्थ और भलाई के लिए हम उसकी स्तुति करें। और खासकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा भलाइयों का स्रोत है, उसके लिए हम प्रभु का स्तुति करें, धन्यवाद करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आराधना के लिए हर एक को तैयार करें। आइए आराधना करेंगे। प्रिय भाई बहनों, आराधना के लिए आप लोग लिंक में आ जाइए। सालेम प्रार्थना भवन लिंक में आपको दिया गया है। हम लोग जो है जूम में आराधना करेंगे, क्योंकि जूम में सबों को
सुविधा होता है, बड़ा दिखता है। इसीलिए आप सभी लिंक में आकर के सालेम प्रार्थना भवन में आराधना करिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह।